एक प्रश्न ले रही हूँ। श्रेया अंग्रेजी में प्रश्न लिखती हैं और पूछती हैं कि मैं अपने क्रोध को कैसे संयमित करूं। मेरा मन बहुत बेचैन हो जाता है और सोचती हूँ कि मेरे साथ क्या गलत ऐसा हो गया है। कभी कभी आसपास के जो रिश्तेदार हैं और परिवार के जो जन हैं उन्हीं से ही कष्ट हो जाता है और फिर मेरा मन शांत नहीं होता। मैं घर में सबसे छोटी हूँ, किसी को कुछ कह भी नहीं सकती हूँ। मैं अपना क्रोध कैसे संयमित करूं। प्रिय श्रेया जी, आपका नाम है श्रेया। श्रेया मने जो श्रेष्ठ को चुने तो श्रेया, और अगर प्रेयस को चुने तो फिर तुम श्रेया नहीं, फिर तुम्हारा नाम प्रेया होना चाहिए था। श्रेष्ठ, श्रेयस और प्रेयस, उपनिषद कहते हैं दो ही वस्तुएं इस संसार में। एक जो हमारी इंद्रियों को बहुत प्रिय लगती है, अच्छा खाना जीभ को अच्छा लगता है, फूल माला कोई डाले आपके गले में आपको बहुत अच्छा लगता है, कोई अच्छे अच्छे वचन आपके लिए कहे, आपकी तारीफ करे, गुण गाए, आपके कानों को बहुत अच्छा लगता है, कोई आपको अच्छे वस्त्र दे पहन के बहुत अच्छा लगता है, कोई आपको रुपया पैसा भेंट दे, सोना चांदी जेवर भेंट दे, आपको बहुत अच्छा लगता है। लेकिन ख्याल रहे ये सब भौतिक वस्तुएं हैं। इन भौतिक वस्तुओं में सुख की अनुभूति अगर होती है तो ये तो बड़ी मानवीय है, बहुत मानवीय है, इसमें कुछ दोष तो नहीं है। पर चक्कर ये है कि इन प्रिय लगने वाली चीज़ों के पीछे फिर मनुष्य एकदम पागल हो जाता है और भागता है और मिल जाए और मिल जाए। 100 हो तो 1000 चाहिए, 1000 है तो लाख चाहिए, लाख है तो करोड़ चाहिए, करोड़ है तो अरब चाहिए। और ये तो भूख ऐसी है जो कभी मिटती नहीं है। वासना की भूख कभी नहीं मिटती है। वासना की भूख जो है वो ऐसे है कि जब जब तुम्हारी एक भी इच्छा पूरी होगी, ये आग में घी का काम करेगी। इस एक इच्छा के पूरी हो जाने के बाद फिर 4 और आ जाएंगी, वो 4 पूरी हो गई तो 8 और, 8 पूरी हो गई तो 100 और अगर कोई आपसे ये कहे कि देखिए मैं ये बहुत थोड़ा जो बात बोलूँगी ना कईयों को बुरी लगेगी, पर सत्य तो सत्य होता है और सत्यमेव जयते भी होता है। इसलिए तुम मेरे से प्रेम करते हो तभी तो सुनने आए हो, और जब सुनने आ ही गए हो तो प्रेम से सत्य भी श्रवण कर लीजिए। और सत्य ये है कि आदमी को बड़ी खुशी मिलती है संसार की भौतिक वस्तुओं की प्राप्ति करके, उन्नति करके, उसमें वो खुशी ढूंढता है। और जब अपनी मेहनत से नहीं मिलती है तो फिर वो भगवान के मंदिर चला जाता है और कहता भगवान ये रहा 10-20 रुपए का नारियल और ये रहा 50 रुपए का लड्डू का डब्बा, ये दोनों ले लो और मेरी लॉटरी निकलवा दो, मेरी नौकरी दिलवा दो, मेरी शादी करवा दो, मेरी ट्रांसफ़र हो जाए, मेरी प्रमोशन हो जाए। तो भगवान को हम क्या रिश्वत दे रहे हैं कि तुम नारियल और लड्डू दोगे तो भगवान आपकी बात सुनेंगे, और नहीं देंगे तो वो सुनेंगे नहीं क्या आपकी? दूसरी बात, जो ईश्वर का प्रेमी है, जो ईश्वर का भक्त है, उसको ये निश्चय होता है कि मेरे किए गए सत्कर्मों का फल सुख मुझे मिलेगा ही, और मेरे किए गए पाप कर्म का फल दुख वो भी मुझको भोगना पड़ेगा, मैं उससे भाग नहीं सकता हूँ। तो भक्त मैं उसको कहती हूँ जो किसी दुनियावी चाहत के लिए भटकता नहीं फिरता है, जो बहुत 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 प्रेम से अपना जो भी उसका कारोबार है, कामकाज है, वो करता है, मेहनत करता है। और याद रहे जो मेहनत करते हैं उन मेहनत करने वालों को उनकी मेहनत का फल अवश्य मिलता है। भाई इतने आप घबराइए मत, इतने बेचैन मत हो जाइए। जब आप ज़्यादा बेचैन हो जाते हैं तो तुम्हें उल्लू बनाने वाले फिर ज्योतिषी, तांत्रिक, मांत्रिक, जाने कौन कौन आ जाएंगे। वो कहेंगे आओ हमारे पास, हम 9 ग्रह की पूजा कराएंगे और तुम्हारा ये काम हो जाएगा, ये काम हो जाएगा, ये काम हो जाएगा, ये काम हो जाएगा। कोई कहेगा मेरे पास आओ, और फिर लोगों में बड़ी ऐसी प्रचलित होती है कि इस जगह जाओ, ये चढ़ाओ तो कामना पूरी होती। कोई कहेगा इस जगह जाओ, ये चढ़ाओ, कामना पूरी होती है। कोई कहेगा अमुक यज्ञ करने से इच्छा पूरी होती। कोई कहेगा नहीं उस जगह जाना, तो कोई शुक्रवार देवी मंदिर जा रहा है, कोई मंगलवार को गणपति के मंदिर जा रहा है।
कोई अच्छा अपने घर के गली के मोहल्ले में भी मंदिर है, पर वो छोड़ के दूर जाता है। क्यों? हमें याद है, एक बार मैं मुंबई में थी तो एक कलकत्ते के सज्जन आए हुए थे, तो वो कहते हैं कि आज सुबह सुबह हम पति पत्नी नंगे पांव चल के और गणपति का दर्शन करके आए हैं। मैंने कहा बहुत अच्छा किया आपने। तो पत्नी धीरे से बोली, ये ठीक नहीं रहते हैं ना, इसीलिए मैंने ये कामना करी थी, प्रार्थना करी थी कि भगवान हम आपके मंदिर पैदल चल के आएंगे, मेरे पति को ठीक कर दो। मैंने उनको कुछ नहीं कहा, अच्छी बात है, भावना से आपने किया, पर सोचने की बात यह है, अगर आप जिंदगी भर अनुशासनहीन होके जीते हैं, गलत खाते पीते रहते हैं, चिंता और शोक करते रहते हैं, राग और द्वेष करते रहते हैं, ये मनोरोग तुम्हारे शरीर को रोगी बनाते हैं। नहीं तो कोई रोग का आने का मतलब क्या है? मैंने कहा एक वो है जो किसी लालच से, किसी स्वार्थ से जाता है मंदिर, और फिर एक वो है जो प्रेम और भाव से जाता है। पहला नंबर जो स्वार्थ से गया है तो वो भी भक्त, पर मैं ये कहती हूं कि स्वार्थ से धीरे धीरे ऊपर उठना चाहिए ना। अब जैसे देखो चीजें हैं, देखो दुनिया में थोड़ी, बंदे हैं बहुत ज्यादा। भारत की आबादी आप देख लीजिए कितनी है, इतनी बड़ी आबादी है। अच्छा, इसमें सबको सरकारी नौकरी चाहिए, कोई सरकार किसी पार्टी की हो, सबको सरकारी नौकरी देने का वायदा कर सकती है, पर दे नहीं सकती है, क्योंकि संभव नहीं है। हर व्यक्ति को, जैसे मुझे ये लगता है, अगर वो ठीक से शिक्षित हो जाता है, अगर ठीक से वो मेहनत करता है, तो जीवन में बहुत से अवसर हैं जो वो खुद अपने लिए बना सकता है। और वो अवसर बनाने के लिए जो श्रम चाहिए, जो परिश्रम चाहिए, उस परिश्रम के साथ आप जो भी प्राप्त करेंगे उसमें आपको संतोष होगा कि ये आपकी मेहनत का फल है। चक्कर ये है कि मन में सबके कामनाएं हैं, मन में सबके लोभ है, मन में सबको सब कुछ चाहिए, इसलिए सब लोग गुस्सा रहते हैं। मालूम क्यों? क्योंकि सब कुछ मिलता नहीं है, जो हम चाहते वो मिलता नहीं है, तो जब नहीं मिलता है तो फिर गुस्सा आता है। इसीलिए गुस्सा देखो तो किसी को पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि क्या भाई साहब आपको गुस्सा आता है। आज ही जब मैं इधर आ रही थी तो कुणाल गाड़ी चला रहा था, तो वो गली से जब बाहर निकलना तो सामने से एक गाड़ी आ गई। अब जिस गाड़ी में हम लोग थे वो गाड़ी काफी बड़ी थी, दोनों तरफ गाड़ियां पार्क थी, जगह है नहीं, एक समय में अपनी ही गाड़ी निकल सकती और आधी निकल गई थी। पर ये जो श्रीमान थे, इनको इतना गुस्सा आ रहा था, दोनों हाथ यूं 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 करके वो गाड़ी से चिल्ला रहे थे कि तुम अपनी गाड़ी पीछे करो। और मैंने कहा तुम चिंता मत कर, तू आराम से गाड़ी पीछे, तुझे पीछे में बहुत पीछे जाना पड़ेगा। मैंने कहा भाई उसको आग लगी पड़ी, हो सकता है लघु शंका जाना हो पेशाब लगा हो जोर से बेचारे को, हो सकता है उसका पेट खराब हो सकता है उसके घर में आग लग गई हो, मालूम नहीं क्या हुआ है, वो ज़्यादा तकलीफ में लग रहा है और तुम्हें तो इसको रास्ता दे। तो हम अपनी गाड़ी पूरी पीछे कराई, लगभग कोई 500-600 मीटर तक गाड़ी पीछे ले गए, उसको निकलाया। अब उसने तो मुझे नहीं देखा, मैंने तो देखा, तो मैंने दोनों हाथ जोड़ के उसको यूं, जब तक वो मुझे देख सकता है मैं तब तक उसको प्रणाम किया कि भाई साहब शांत रहिए, काहे बीपी चढ़ा रहे हो तुम अपना, काहे को बीपी चढ़ा रहे हो, पर इतना क्रोध क्यों है लोगों में, सोचिए जरा आप। क्रोध इसलिए है क्योंकि जिनके पास काम करता है उनको भी गुस्सा है, जिनके साथ घर में रहता है उनको भी गुस्सा है, जब गली में बाहर जाता है तो वहां भी गुस्सा है। हाँ, तो गुस्से की लहर सब और चल रही है। तो कभी कभी हैरत होती है कि अरे तुम तो इतने प्यारे प्यारे मराठी मानुस, तुम तो भक्ति करने वाले, वरकरी कीर्तन करने वाले, इतना गुस्सा कहाँ से आ गया? पर गुस्सा इसलिए है क्योंकि मन परेशान है। मन परेशान इसलिए है कि जो हम चाहते हैं वो मिलता नहीं, जो मिलता है वो हम चाहते नहीं है। सही? जो चाहते हैं वो, और जो मिलता है वो चाहते नहीं, इसलिए गुस्सा आ जाता है। तो मैं आपके लिए एक बात कहती हूं कि श्रेया, पहली बात ये
कि इस दुनिया में दूसरों से प्रेम और सम्मान की चाहत छोड़ दीजिए। उसका एक फॉर्मूला देती हूं। फॉर्मूला ये है कि आप जब सुबह उठें या जब भी आप शीशे के सामने जाए, अपनी शक्ल शीशे में देखें। सुबह नींद खुले तो अपना नाम ले। तुम्हारा नाम है जैसे श्रेय, आपका जो भी नाम है अपना नाम लीजिए और अपना नाम लेके कहो, श्रेया शुभ प्रभात, खूब खुश रहे, आनंद रहे, तेरे जैसा इस दुनिया में कोई नहीं है। और ये सच भी है, ईश्वर ने तुम्हारे जैसा सिर्फ तुमको बनाया, तुम्हारी फोटोकॉपी कहीं नहीं है। आप सबसे सुंदर हैं क्योंकि सुंदर ईश्वर की तुम रचना हो। हम जब दुखी होते हैं ना, तो ये भी अजीब पागलपंथी है। कोई कहता है मैं गोरा नहीं हूं, कोई कहता मैं लंबा नहीं हूं, कोई कहता मेरी आंखें नीली भूरी नहीं है, कोई कहता मेरे बाल सुंदर और लंबे नहीं है। मैं इसलिए दुखी, और वो दूसरों को देखता है जैसे जिसके सिर से बाल उड़ जाए। जब वो घने काले बालों वाले किसी को देख लेना तो वो यही पूछते रहते, तेरे बाल कैसे बच गए हैं तो तू मेरे जितना, तेरे गए क्यों नहीं, मैं गंजा हुआ तू क्यों नहीं, ऐसे कैसे, जैसा तू वैसा मैं, तू गंजा क्यों नहीं हुआ मैं गंजा क्यों हो गया। पर सच ये है, आप गंजे हैं तो भी, बाल हैं तो भी, काले हैं तो भी, गोरे हैं तो भी, मोटे हैं तो भी, पतले हैं तो भी, जैसे भी हो ये जानिए आप ईश्वर की सर्वश्रेष्ठ कृति हो। तुम ईश्वर की कृति हो, तुम सर्व सुंदर हो। और अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारे सौंदर्य में कोई कमी रह गई है तो प्यारे योग आसन किया करो।